इतनी छोटी सी चीज के लिए। मुझे नहीं पता था इतना कुछ हो जाएगा। लास्ट उस टाइम उस दिन उन 6 डॉक्टरों की आत्मा मरी है सर। बिकी है आत्मा। 22-year-old Simran Chabra's story is more heartbreaking than words can explain. Her story isn't just a case of alleged medical negligence. It lays bare the systemic failures in our healthcare system. What unfolded in Simran's life is more shocking than the most dramatic twists of a movie plot. Simran walked into a Gurugram hospital with nothing more than minor symptoms of fever. But within minutes of being administered an injection, her life came to a tragic end. Just 2 days earlier, on January 19th, 2023, Simran was full of joy, hosting a family gathering. She had no idea that within just 2 days, her life would be tragically cut short in a way no one could have foreseen. 19th को हमारे घर में फंक्शन हुआ था एंड जो फंक्शन था पूरा सिमरन ने ही ऑर्गेनाइज किया था। इवन उसका जो खाना क्या बनेगा, कौन गेस्ट आएंगे, गेस्ट लिस्ट पूरा सबको कॉल करना, पूरा सब उसने मैनेज किया था। एंड देन 21 ऑफ जनवरी को सिमरन ने मुझे बताया कि मुझे फीवरिश सा फील हो रहा है। तो मैं कहा यार फीवर तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुझे ऐसे एहसास हो रहा है। करीब 1 बजे हॉस्पिटल जगदम्बा मेडिकल सेंटर पहुँच गए। वहाँ पर हमने एंट्री कराई, रजिस्ट्रेशन हुआ, वाइटल चेक हुए सिमरन के। सभी वाइटल जो थे नॉर्मल थे। तो करीब 1:15 के आसपास हम डॉक्टर से मिलेंगे और फिर उन्होंने हमसे सिमरन से पूछा कि कैसे आना हुआ। तो सिमरन ने बताया कि मुझे थोड़ा सा फीवरिश सा फील हो रहा है। तो डॉक्टर बोले कि हम आपको डायनापार दे देते हैं, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। तो सिमरन ने पूछा मैंने पूछा कि डायनापार की नीड है उस टाइम, मतलब इस केस में। कहते हैं हाँ, इन्फेक्शन आजकल ज़्यादा फैला हुआ है तो हम डायनापार दे रहे हैं। तो अब डॉक्टर है सही, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो डॉक्टर है सही बोल रहे होंगे, बट मुझे नहीं पता उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा। तो उन्होंने अपनी बेल बजाई और एक फीमेल स्टाफ आई और फीमेल स्टाफ को उन्होंने लिख करके छोटी स्लिप पर लिख करके दिया कि ये डायनापार इंजेक्शन है, सिमरन को लगा दो। The moment the injection was administered, the unthinkable happened. Simran began experiencing intense itching. Within moments, she fell unconscious as froth started coming from her mouth, leaving her brother Saurabh in sheer panic. जैसे सिमरन को इंजेक्शन लगाया ही होता है, सिमरन बोलती है ये मेरी पूरी बॉडी में इचिंग हो गई, आपने गलत इंजेक्शन लगा दिया, ये क्या कर दिया आपने। तो वो बोली कि नहीं, आप थोड़ा सा लग रहा है आपको, ऐसा होता नहीं है, इससे थोड़ा बहुत होता है, इतना नहीं होता जितना आप कर रहे हो, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। और सिमरन ने उसका हाथ पीछे करा कि आप मत लगाओ, रहने दो। इन द मीन टाइम जैसे मैंने ये बात सुनी इचिंग वाली, मैंने वहाँ पे थोड़ा शोर मचाया और बोला फटाफट आओ, सिमरन को कुछ हो गया, जल्दी आओ, इचिंग हो रही है। अब जब मैं डॉक्टर को बुला रहा था, पैरेलली नर्स ने सिमरन को पूरा इंजेक्शन लगा दिया था। जैसे ही उसको इंजेक्शन लगाया और जैसे मैं अपनी बात खत्म करी डॉक्टर को बुलाने वाली, मैंने देखा सिमरन के मुंह से झाग निकल रही है और वो ऑन द गिर गई बेड पे। जैसे बेड पे गिरी उसका यूरिनेशन वहीं पे हो गया और इतने में फीमेल डॉक्टर आती है। जैसे ही फीमेल डॉक्टर आती है उसका यूरिनेशन हो चुका होता है। वो सिमरन को देखती है, उसके मुंह से झाग निकल रही होती है, कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने उनसे पूछा कुछ तो करो, अभी तक तो सब सही था, थोड़ा सा ऐसे बोला, एकदम से क्या हो गया ऐसा। तो शी साइड वो डॉक्टर रोहित ललित ही देखेंगे और मुझे धक्का देके बाहर कर देते हैं। सर मैं बाहर जाता हूँ, 1 मिनट के अंदर से एक मेल स्टाफ आता है, वो मुझे बोलता है कि आप फटाफट गाड़ी मंगा लो। मैं क्या हो गया भाई, एकदम से इतनी क्या इमरजेंसी हो गई, अभी तक तो सब सही था, क्या हो गया बताओ तो सही। कह रहे नहीं आप फटाफट गाड़ी मंगा लो। मैं कहा यार एम्बुलेंस हो गया आपके पास। कह रहे नहीं आप फटाफट गाड़ी मंगा लो। और इतना बोल करके अंदर चला गया। Saurabh alleges that what followed was even more shocking than the initial tragedy itself. He claims the hospital failed to provide her with any immediate treatment or relief. Worse still, they couldn't even arrange an ambulance to transfer her to another facility for urgent care, leaving Saurabh helpless during the crisis. कह रहे आओ आपकी गाड़ी अरेंज कराता हूँ। मुझे सर बाहर लेके गए तो उनके नेबर में एक शॉप थी। वो जो शॉप के ऑनर थे वो गाड़ी अपनी पार्क कर ही रहे थे। डॉक्टर उनको बोलते हैं कि एक बार आना जरा, इनको फटाफट आर्यन हॉस्पिटल लेके जाओ, इमरजेंसी है। तो उस बंदे ने कुछ भी नहीं पूछा, वो चुपचाप अपनी सिलेरियो कार लेकर के आया और गेट पर लगा दी हॉस्पिटल के। सर सिमरन को अंदर से लाया गया और आगे ड्राइवर बैठे हुए थे जिनकी कार थी वो, मैं आगे बैठा था। सिमरन को पीछे लेटाया गया। सिमरन पीछे नहीं लेट पाई क्योंकि जो उसकी सीट थी 4 फीट की थी, उसको बिठा दिया गया। और मैंने डॉक्टर को बोला आप तो चलो साथ, इंजेक्शन तो आपने लगाया, बताना तो पड़ेगा।
तो उन्होंने अपना 2 स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ भेज दिए, एक फीमेल थी, एक मेल था। सिमरन फीमेल स्टाफ के कंधे पर ऐसे सिर रख के बिल्कुल पड़ी हुई थी टाइप, जो मेल स्टाफ था वो फ़ोन चला रहा था उस टाइम पे। सर 132 पे हम आर्यन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं सर, वो जो कार ड्राइवर था, वहाँ पे हमें स्ट्रेचर नहीं मिल रहा था, मैं स्ट्रेचर देखने गया तो कार ड्राइवर सिमरन को अपनी गोदी में उठा करके स्ट्रेचर पे अंदर की तरफ आर्यन हॉस्पिटल के अंदर छोड़ करके गया। सर जैसे ही उसने छोड़ा, डॉक्टर ने आगे चेक किया, सिमरन की नब्ज चेक करी और प्यूपिल चेक करे। यहाँ तक सर मैं अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था। प्यूपिल चेक करे एंड बोल दिया ये तो आप ब्रोडेड लाए हो, कुछ नहीं कर सकते। Rajni Chabra, Simran's mother, is still struggling to accept the devastating loss of her daughter. With a trembling voice, she recalls how Simran had been completely normal, experiencing only mild symptoms of fever. That's why they chose to visit Jagdamba Medical Center, a decision that would change their lives forever. She recalls the haunting moment she received a call from the hospital. The voice on the other end told her something dreadful had happened to her daughter. Even now, she struggles to put into words the panic and fear that gripped her that day. घर से तो वो ठीक ठाक गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। एकदम अचानक से उसको ऐसा क्या हो गया कि मेरे पास फ़ोन आया और मैं मतलब बाहर एक ऑटो खड़ा था, मैं ऐसे ही भागती गई कि मैंने उस ऑटो वाले के पास सामान था, तो मैंने उस ऑटो वाले को ये कहा कि जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चल। वो कुछ सामान रख रहा था, मैंने उसका सामान फटाफट साइड पे करा, मन का मुझे जल्दी आयरन हॉस्पिटल लेके चल। फ़ोन आया, पता नहीं क्यों आ गया एकदम। मैंने जाते ही नर्स को बोला, मन का ये क्या कर दिया आपने? कहती आंटी ये मैंने कुछ नहीं करा, ये ऐसे ही आई थी। Simran's story does not end with her untimely death. In fact, the most shocking part of the story begins to surface after her passing. Her family alleges a disturbing collusion between the police and the hospital management. They claim that Simran's viscera samples were inexplicably kept at the police station for an extended period. Even more alarming, the police reportedly failed to secure the hospital's CCTV footage, which could have been clinching evidence in the case. तो सर हम कंसर्न आईओ को फ़ोन करते हैं उनसे ये समझने के लिए कि आपने जो विसरा सैंपल आपको मिले थे क्या वो डिस्पैच हो गए आपके यहाँ से, रिपोर्ट कब आएगी, एक बेसिक सी चीज़ समझने के लिए। तो बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ हमें वहाँ मिलती है सुनने को कि जो सैंपल आए थे ना वो तो यही है, हमने रिसीविंग कर ली है उसकी। जो आईओ ने अपनी लैंग्वेज में बोला था कि रिसीविंग कर ली है हमने उसकी। मगर सर रिसीविंग कर ली, रिसीविंग करने के बाद आप 10 दिन हो गए हैं, आप सैंपल्स अपने पुलिस स्टेशन में रख ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास ना ही कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जो उसकी जो शेल्फ लाइफ है प्रिजर्व कर सके। कह रहे नहीं इसमें तो 1 साल लग जाता है। आपने एक रिटर्न नोटिस दिया था जगदम्बा हॉस्पिटल को और डॉक्टर रोहित ललित को कि आप हमें वहाँ का सीसीटीवी देंगे, आपने सीसीटीवी ले लिया है? कह रहे ना जी वो दिया ना है उन्होंने। सर आपको तो कलेक्ट कर लेना चाहिए था। और ये सारा डिस्कशन हो रहा था पारस से। पारस इज माई ब्रदर इन लॉ एंड वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे पूरा ये। तो उन्होंने बोला ना जी ना, आप खामखा प्रेशर बना रहे हो, ऐसा ना होता। और सर प्रेशर नहीं बना रहे हैं, एक लड़की की डेथ हुई है, हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सीसीटीवी प्रोवाइड करा दो और आपके पास तो राइट है, हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने बोला ऐसा है तो आप ले आओ। तो सर 3 फेब को पारस मेरे ब्रदर इन लॉ आईओ से बात करके जगदम्बा हॉस्पिटल जाते हैं और सर जगदम्बा हॉस्पिटल से जैसे ही वो वापस आते हैं ऑन द स्पॉट हमारे सामने एक कॉल आती है उनके पास और कॉल में एक पुलिस वाला न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन से होती है और वो ये बोलते हैं कि आप कहाँ थे अभी, थोड़ा सा हाई टोन में। तो उन्होंने बोला मैं जगदम्बा हॉस्पिटल गया था। कह रहा आपके नाम की कंप्लेंट आई है, आप वहाँ तोड़फोड़ करके आए हो, जान से मारने की धमकी दे के। We also spoke to Paras Juneja, Simran's relative, who revealed a startling twist in the case. After speaking to the police, Paras visited the hospital to collect the CCTV footage. However, he alleges that instead of receiving cooperation, a false FIR was filed against him. This incident, he says, became a critical turning point in the case. And I was so surprised when we got to know कि अभी तक ना तो उन्होंने CCTV फुटेज कलेक्ट किया था, ना ही विसरा सैंपल्स को आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे लेबोरेटरी में भेजा गया था। तो मैंने कहा अगर आप कहें तो मतलब क्या मेरे को जाके उनसे CCTV फुटेज लेनी चाहिए? तो कह रहे आपको देते हैं, आप ले लो।
तो मैंने कहा ठीक है, उनसे मैं बात करके देख लेता हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपकी बात भी करा दूंगा। उनका फ़ोन रखने के बाद मैंने डॉक्टर रोहित के छोटे भाई दीपांशु ललित को पर्सनली फ़ोन किया अपने नंबर से, एंड मैंने उनसे जैसे ही बोला कि मैं सिमरन का बड़ा भाई पारस जुनेजा बोल रहा हूँ, बिकॉज वो लोग जानते हैं मुझे पहले से। तो उन्होंने बोला हाँ जी भैया पहचान लिया। तो मैंने जैसे ही उनको बोला कि मैं सिमरन छाबड़ा के केस में जो CCTV फुटेज आपने पुलिस को देनी थी उसका क्या रहा, तो बोले आप यहाँ आ जाइए एक बार आके बात कर लेते हैं। तो ऐसा ओके, तो मैंने अगले 5-10 मिनट में मैं आपके पास आ जाऊँगा, और वही हुआ कि अगले 5 से 10 मिनट में मैं हॉस्पिटल पहुँचा। पुलिस वाले से मैंने डॉक्टर साहब की बात भी कराई है। अब उनको नहीं पता था, बिकॉज देखिए मैं एक बेसिक सा एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करता हूँ वीवो का, उसमें क्या होता है कोई अननोन नंबर हो तो उस पर मैं कॉल करूँ या कॉल आए तो वो रिकॉर्ड हो जाती है। एंड टू माई सरप्राइज जब वो कॉल हमने भी सुनी थी मेरे अस्पताल से आने के बाद, तो जानते हैं आपको उस कॉल में क्या कहा गया था? जैसे ही मैंने वो पुलिस वाले साहब को बोला, नरेश कुमार को, लीजिए डॉक्टर साहब से बात कीजिए, तो वो डॉक्टर साहब को कहते हैं जनाब वो नोटिस दे रखा है ना जी आपको CCTV फुटेज सिमरन वाले केस में देने के लिए, वो है तो देना, नहीं तो लिखित में कारण देना, क्यों नहीं है? तो डॉक्टर साहब इमीडिएटली जवाब देते हैं हाँ हाँ कल मेरे से लिखित में कारण ले जाना। अगर डॉक्टर के मुंह में शब्द डालने थे पुलिस वाले को तो मुझे वहां क्यों भेजा था? We accessed an audio recording that Paras claims holds critical evidence. While the probe has not independently verified the authenticity of this recording, Paras insists it reveals collusion between the Jagadamba Medical Center and the police. He believes this audio sheds light on a conspiracy to cover up the circumstances surrounding Simran's death. मैं डॉक्टर साहब के सामने बैठा हूँ अभी। हाँ वो बोल रहे हैं कि पुलिस हमसे मांगेगी तो हम दे देंगे। वो आपने तो नोटिस दिया वो ऑलरेडी? हाँ नोटिस दे रखा है हमने। ये लो बात करो, होल्ड करो। हाँ जी बाबू जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ जी, वो बोलिए। सर जी जब हमने पोस्टमार्टम कराया उस दिन वो नोटिस दे रखा है ना, उसमें हाँ जी, हाँ जी। वो CCTV फुटेज हाँ। वो बताइए जो है उसकी है तो वो देना, वो खराब है तो हाँ। उसकी लिखित में दोगे? हाँ मैं लिखित में दे दूंगा आपको, आप ले जाना कल मेरे से। सर जी ये कह रहे हैं मतलब मेरे पास है तो दूंगा, ना है तो लिखित में देंगे भाई, क्यों नहीं है? अच्छा है तो देंगे, नहीं तो लिखित में देंगे, क्यों नहीं है? तो कोई नहीं, आप आ जाओ, अभी बैठे हैं सारे बैठे हैं, आंटी जी भी बैठे हैं, आप करवाए था लिखित सर जी करवाए। इस चीज के लिए पेन ड्राइव के लिए मैं कोई और काम है, आप तो मेरे ऊपर दबाव बना रहे हो। सर मैं दबाव नहीं बना रहा हूँ, मैं चलो ठीक है एक काम करिए, छोड़िए सर, कोई बात नहीं। Shortly after Paras left the hospital, an FIR was filed against him under various sections of the IPC. However, a subsequent investigation by the crime branch revealed that the FIR was false. The irony is both shocking and tragic. While no FIR has been registered to date in Simran's death case, despite the family's relentless efforts, the police, on the other hand, allegedly under pressure from the hospital, were quick to file a false FIR against a member of the victim's family. जब मैं वहाँ बैठा था मेरे से थोड़ी बदतमीजी भी वो लोग करने लगे। तो जब मुझे चीज़ें दिख रही थी कि चीज़ें सपोर्ट करने की बजाय ये लोग तो विरोध भी कर रहे हैं, ऊपर से बदतमीजी और कर रहे हैं, तो मैंने उनको उठ के वहाँ एक बात बोली थी, मुझे आज भी वो वर्ड टू वर्ड याद है। मैंने उनसे क्लियरली कहा था, आई विल मेक श्योर दैट आई विल गेट दिस केस इन्वेस्टिगेटेड, चाहे मुझे इसमें जुडिशरी में नीचे से ऊपर तक जाना पड़े या पुलिस डिपार्टमेंट में महकमे में नीचे से ऊपर तक जाना पड़े, आई विल गेट दिस केस इन्वेस्टिगेटेड फेयरली एंड आई विल मेक श्योर इफ यू आर फाउंड गिल्टी, मैंने दोबारा बोलूंगा ये बात, मैंने उसे क्लियरली कहा था, इफ यू आर फाउंड गिल्टी, अगर आपकी गलती निकलती है, आई विल मेक श्योर कि आपका लाइसेंस भी रद्द होगा और अस्पताल भी बंद होगा। और एक आमतौर पर परिवार का व्यक्ति यही तो कहेगा जिसका कोई इतना बड़ा लॉस अगर होगा किसी के थ्रू। ये बोल के मैं वहां से आ गया था। थोड़ी देर बाद न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि आप अभी जगदम्बा अस्पताल गए थे, आपके ऊपर जान से मारने की धमकी देना, तोड़फोड़ करना, या पता नहीं उन्होंने कोई फर्जी ही चीज़ों के लिए मुझे फोन किया। मेरा ये मानना है कि उन्होंने ये सब सिर्फ इसलिए किया होगा ताकि परिवार के एक व्यक्ति को, वो मुझे जानते हैं कि मैं उस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, कि मेरे पे प्रेशर बिल्ड होगा एक फर्जी केस का, तो हो सकता है हम सिमरन वाले केस में इन्वेस्टिगेशन ना करवाएं। तो वहां से निकलने के बाद मेरे नाम पर एक फर्जी केस कर दिया जाता है। हमने कहा कानूनी रूप से जाएंगे। क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 यूनिट ने उसको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया, सभी को जो उसमें एक चश्मदीद थे उनको सामने बुलाया, एंड निकल के ये आया कि पारस की कोई गलती नहीं है, पारस ने कोई धमकी नहीं दी, और उसकी प्रॉपर कैंसिलेशन रिपोर्ट आज कोर्ट में जमा हो चुकी है। So what exactly caused Simran's death? Let's take a closer look at this prescription and the discrepancies it reveals. The doctor had earlier stated that Simran visited him for treatment at around 12:45 p.m. on January 21st, 2023. The prescription is time-stamped at 1:30 p.m. How is it possible that she was declared broad dead at Aryan Hospital
Just 10 minutes later, at 1:40 p.m., and why didn't the Jagdamba Medical Center arrange for an ambulance to transport Simran? There are numerous inconsistencies regarding the line of treatment Simran received. The driver who transported her to the hospital clearly states that there was no oxygen cylinder in the car, nor was there an ambu bag attached to her. Doctors at Aryan Hospital confirmed that Simran wasn't intubated, nor was she on an ambu bag when she arrived. जगदम्बा हॉस्पिटल क्लेम कर रहा है कि उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल दिया और सिमरन को एक रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, और ये 1 in a million होता है। ट्रीटमेंट तो कुछ दिया ही नहीं गया, सिर्फ डायनापार दिया गया, एक इंजेक्शन। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एक पूरा ट्रीटमेंट सेटअप किया गया, और वो सेटअप किया गया जिसके अंदर डॉक्टर क्लेम कर रहा है कि उसने 7 से 8 इंजेक्शन दिए हैं सिमरन को, और सीपीआर दिया है, और जो डायनापार दिया है 40 मिनट तक दिया है, स्लो इन्फ्यूजन आफ्टर टेस्ट डोज। अगर आप इस पूरे प्रोटोकॉल को मेजर करोगे सर, 1 से 1.5 घंटे का ट्रीटमेंट है ये। बट क्वेश्चन इज, ये प्रूफ हो रहा है, पुलिस की सीडीआर कह रही है, मेरी फोन की लोकेशन कह रही है कि हम 1 बजे जगदम्बा हॉस्पिटल पहुंचे हैं और 1:40 पे हम आर्यन हॉस्पिटल थे, जहां पर टेस्टिंग के बाद आर्यन हॉस्पिटल ने उसको ब्रॉड डेड घोषित किया हुआ है 1:40 पे। जो 1:40 का टाइम स्टैंप है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी है, हर जगह यही है 1:40 का। तो सर 40 मिनट का, अगर डॉक्टर रोहित ललित ने 40 मिनट का स्लो इन्फ्यूजन दिया है, उतना तो हम प्रेजेंट ही नहीं थे जगदम्बा हॉस्पिटल में। कोई एविडेंस नहीं है कि सिमरन को टेस्ट डोज दिया है। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं सिमरन की जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। डॉक्टर रोहित ललित कहते हैं उन्होंने ट्रीटमेंट में कैन्यूला लगाया, कैन्यूला के अंदर 8 इंजेक्शन दिए, ऑक्सीजनेशन किया, एम्बू बैग लगाया, ईटी ट्यूब दिया। सर मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, कैन्यूला कहीं मेंशन नहीं है, ईटी ट्यूब कहीं मेंशन नहीं है, दिख ही नहीं रही, मेंशन छोड़ो, दिख ही नहीं रही फोटोग्राफ में। और फोटोग्राफ हॉस्पिटल की हैं ऑन द डे ऑफ डेथ, आर्यन हॉस्पिटल की। कहाँ गया वो? सिलेरियो कार का ड्राइवर सिमरन को गोदी में उठा करके लेके जा रहा है। आर्यन हॉस्पिटल का रिटर्न स्टेटमेंट है कि सिमरन बिना किसी इक्विपमेंट के आई थी। ड्राइवर का स्टेटमेंट है कि सिमरन को कोई इक्विपमेंट नहीं लगा था। But if you think the story ends here, it doesn't. Simran's tragic case takes yet another shocking twist. Listen now to the family's advocate, who alleges that he was brutally assaulted during a visit to Jagdamba Medical Center. The lawyer, Nishant Bharioke, provided us with these photos and this video, which show the aftermath of the attack. He claims that when he went to meet the doctors and request that they withdraw the false case filed against Paras, he was violently assaulted. कि साहब इंजेक्शन दिया, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, लड़की मर गई, कोई बात नहीं, सबने मरना एक दिन। बट उसके बाद द फैमिली हैज़ द राइट टू सीक जस्टिस। पर साहब इस केस के अंदर डॉक्टर ने उसकी लड़की की प्रिस्क्रिप्शन फोर्ज की। उसने अपने जो उसका हॉस्पिटल था, क्लिनिक जो भी कही, वहाँ से उसने सीसीटीवी फुटेज को गायब किया, पुलिस के साथ कोल्यूट किया। चले यहाँ तक हो गया, कोई बात नहीं, बिकॉज मेरे ख्याल से जो भी इंसान है जिससे क्राइम होता है वो अपने आप को बचाने के लिए एक हद तक तो कोशिश करता है, इतना भी करता हम झेल लेते हैं। फिर वो उनके पास जाता है रिकॉर्डिंग लेने के लिए कि साहब पुलिस वाले से आपकी बात हुई और आपने कहा है कि हाँ पारस को भेज दो ये रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं रिकॉर्डिंग लेने आया हूँ। वो उस दिन की उसकी आने की और जाने की सीसीटीवी फुटेज निकाल के उसके अगेंस्ट एफआईआर कराया था कि साहब ये आया था, सॉल्व करके गया। फिर केस मेरे पास आता है एंड द फैमिली परसुएड्स मी कि साहब डॉक्टर को कन्विंस कर लो किस तरह से कि वो पारस के अगेंस्ट एफआईआर वो वापस ले ले, बिकॉज दैट वाज बॉदरिंग कि लड़की मर गई, अब एक फैमिली मेंबर के अगेंस्ट भी एफआईआर करा दी कि उसको जेल ना हो जाए, बिकॉज इन्फ्लुएंस तो है इसके सिस्टम पे। तो सिंस आई ऑल्सो हेल फ्रॉम द सेम लोकेलिटी फ्रॉम माई अर्लियर बैकग्राउंड, तो मैं कहता हूँ ठीक डॉक्टर से बात करते हैं, जाते हैं, देखते हैं। द मोमेंट आई गो देयर आई एम असॉल्टेड। The probe has accessed the video footage of this incident, although we have not been able to independently verify its authenticity. This footage was provided to us by Nishant Bharioke, the victim's family lawyer. He alleges that after the violent assault, the hospital authorities coerced him into making a forced confession. सौरभ छाबड़ा ने मुझे यहाँ पे रेकी करने और जान से मारने के लिए भेजा था। किसको? डॉक्टर रोहित ललित को। हाँ, और अभी मैं आज क्या करने वाला था? अभी मैं डॉक्टर रोहित को अटैक करने वाला था, इनके लोगों ने भाग दिया
और डॉक्टर रोहित को बचा लिया और उसी बचाव में मेरे को चोटें लग गई और ये मैं एक्चुअली गिर गया था स्लिप करके मुंह के बल, इसलिए खून निकला है। We reached out to Dr. Rohit Lalit for a comment on Simran's death and the series of events that followed. However, Dr. Lalit declined to comment, stating that since the matter is currently before the High Court, he is not in a position to speak on it. Am I talking to Dr. Rohit Lalit? हाँ जी मैम। सिमरन केस को लेके उनके फैमिली हमको दे हैड अप्रोच्ड अस, तो जब भी ऐसे कोई अप्रोच करते हैं तो हम ऑल्सो लिसन टू द हॉस्पिटल साइड कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि इस केस में क्या हुआ था। तो उस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ था अकॉर्डिंग टू यू? सिमरन की डेथ कैसे हुई थी? मैम आप है ना इस बारे में जो भी बात करनी है, हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है इस केस के ऊपर, आप वहाँ बात कर ले प्लीज। अच्छा, हॉस्पिटल की तरफ से हाँ स्टे लग गया। आप कुछ बात नहीं कर सकते? नहीं, मैंने जो बात करनी थी कोर्ट में कर दी। अच्छा, आप वहीं पे ही पूछ लीजिए, वहाँ पे ना स्टे लग चुका है। स्टेटमेंट हो, आपका स्टेटमेंट हो, आपका साइड हो, अगर आप। हाँ, मेरा एक ही स्टेटमेंट है, आपको जो बात करनी है हाई कोर्ट में कर, वहाँ स्टे लग चुका है केस। अच्छा, आप इस हॉस्पिटल के ओनर है ना? मेरी मदर फादर है मैम। अच्छा, और आपका क्या एग्जैक्ट डेजिग्नेशन है हॉस्पिटल में? मैं तो प्रोप्राइटर हूँ। आप प्रोप्राइटर है? जो सिमरन केस है ना, वो केस में अगर ये लोग इतने ही ठीक हैं तो हाई कोर्ट ने कुछ तो देख के स्टे लगा दिया होगा ना, तो उसको स्टे लग गया है, आप वहाँ बात कर लेना। स्टे लग गया इन द सेंस व्हाट एग्जैक्टली, कि क्या एग्जैक्टली हाई कोर्ट ने किया है? मतलब हाई कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट में समनिंग हुई थी ना 304A में मेरे को, करेक्ट, उसमें हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि ये समनिंग ठीक नहीं है। आप एक बार वहाँ पे बात कर लेना मैम कोर्ट में। अच्छा, ये आपका स्टेटमेंट यही रहेगा ना? हाँ, मेरा स्टेटमेंट यही है कि आप हाई कोर्ट में पता कर लेना मैम, वहीं पे मैटर चल रहा है। To verify Dr. Rohit Lalit's claims regarding the High Court stay, we visited the court's official website. However, we found no evidence of such a stay being in place. In fact, the matter is scheduled for a hearing in the High Court of Punjab and Haryana on March 12th, 2025. कहती मम्मी सिर्फ 1 महीना दे दो, आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दूंगी ना कि आप ना मेरे को सोच के जो आप मुझे मना करते हो ना कि बस अब होगी, अब तेरी पढ़ाई कोई बात नहीं। कहती मम्मी एक बार देखना, आप 1 महीने के बाद आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी ना, आप खुशी से पागल हो जाओगे। फिर मैं ना वो कहती सिर्फ मम्मी थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन, बस मेरे से रुका नहीं गया, थोड़े दिन रुक जाओ, आपको खुद ही मिलेगी। और उसके जाने के बाद ही मिली। क्या थी ये खुशखबरी? खुशखबरी उसकी ये थी कि उसने अपनी एक बुक लिखी थी, तो वो पब्लिश होनी थी और उसको स्कॉलरशिप मिला था। तो ये सिर्फ वो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी बस। उसको ये था कि मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे मुझे लेके। मुझे अगर पता होता इतनी सी, उसमें मैं उसको जाने ही ना देती। इतनी छोटी सी, मतलब कि खांसी जुकाम की वजह से मैंने उसको डॉक्टर के पास भेजा। मुझे इस चीज़ का हमेशा गम रहेगा कि मैंने इस छोटी सी बीमारी के लिए उसको भेजा। मैं उसको उस टाइम रोक देती कि मत जा, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए। मुझे नहीं पता था इतना कुछ हो जाएगा। सच का साथ देने वाली लड़की थी वो। मैं उसकी फ़ोटो देखती हूँ तो मुझे बहुत याद आती है उसकी। काफ़ी दिन तक तो मुझे ऐसे लगा कि वो वापस आएगी, वो वापस आएगी, वो वापस आएगी। A young and vibrant girl, simply seeking quick relief for mild fever, walks into a hospital and then moments later, she is found dead. There has been no FIR filed in the case so far. The District Medical Board, in its report dated June 26, 2023, stated that the treatment given to Simran was in accordance with protocol and that there was no medical negligence. However, a trial court order related to the matter contradicts this finding, revealing several discrepancies in the statements made by the doctor before the District Medical Board. When we approached Simran's father, he was overwhelmed with grief.
लास्ट मेमोरीज बताइए, आप जब लास्ट सिमरन से मिले थे हॉस्पिटल जाने से पहले, सिमरन से आपकी बात हुई थी? लास्ट देखो, ये बच्ची थी, दिमाग तो हमेशा उसी की तरफ ही जाता है। थोड़ी देर भी अकेले बैठ जाओ बस ध्यान में ही चला जाता है बार बार। आज 2 साल होने को है, हमारी बच्ची की कोई गलती भी नहीं थी, सिर्फ एक डॉक्टर की लापरवाही से मेरी बेटी चली गई, छोटी सी गलती की वजह से। When we asked Simran's father about the dreams and aspirations he had for his daughter, his tear-filled eyes suddenly lit up with pride. आपके क्या सपने थे सिमरन को लेकर कि आप? सिमरन को लेकर तो बहुत सपने थे जी, बहुत सपने। वो इतना नाम करती इस परिवार का, पढ़ लिख के बहुत नाम ऊंचा करती। उसकी ड्रीम्स ही अलग थे, हमारे से अलग ही उच्च ख्याल थे बहुत। Who is to blame for Simran's death? The hospital, the police, the medical board, or is it just the system itself? Why is it that when victims in this country face such grave loss, the burden of proof always rests on them to show they are victims of medical negligence, while it is easier for hospitals to get away with anything with the system just playing a mute spectator? Simran's family, exhausted from their ongoing legal battle, says they are not just fighting for Simran, but for the hope that no more families have to endure such a tragic fate. अब जो हमारी फाइट है ना, वो इसीलिए ही है। आज सिमरन की डेथ हुई है, और सिमरन की डेथ ना हो, ये स्टैंड हमारा उसके लिए है। सबसे मेन प्रायोरिटी हमारी है। सिमरन को तो इंसाफ दिलाना जरूरी है ही है, लेकिन और जो लोग आज मैं इस सिस्टम से मैं लड़ पा रहा हूं। भगवान ने मुझे उतनी ताकत दी है, परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो नहीं कर सकता वो क्या करेगा? आप ऐसे देखिए, एक डॉक्टर को बचाने के लिए पूरा मेडिकल बोर्ड उसको सपोर्ट कर रहा है। आज की डेट में बिना मेडिकल बोर्ड के ओपिनियन के डॉक्टर के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती, ना ही इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती उस पर इन्वेस्टिगेशन? हमारे पास सारे एविडेंस है, सारे एविडेंस होने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, उसके हाथ बाउंडेड है। वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा। कोर्ट जहां पर 56,000 क्रिमिनल केस पेंडिंग है, वहां पे हमारा कब आएगा नंबर? किसी को पता? नहीं पता। कितना टाइम लगेगा उस जर्नी को कंप्लीट करने में? किसी को पता? नहीं पता। हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कब कोर्ट डिसीजन देगा, कब उसको सजा मिलेगी। क्या वो डॉक्टर को, मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर को एक बेसिक मैथ समझ में नहीं आया? आज अगर 10वीं क्लास का बच्चा भी यहां आके खड़ा हो जाए, उससे पूछा जाए अगर इंजेक्शन 40 मिनट तक दिया गया और पेशेंट 1 बजे हॉस्पिटल पहुंचा है, तो वो कितने बजे खत्म होगा इंजेक्शन? बेसिक मैथ्स 2nd, 3rd क्लास में प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन सिखाया जाता है। अब क्वेश्चन है उन डॉक्टर्स के ऊपर जो डॉक्टर तो बन गए, उनको मैथ नहीं आता। क्या वो इंटेंशनली था? डॉक्टर को बचाने के लिए था? कुछ ले दे के वो रिपोर्ट बनाई थी? क्या हुआ था उस टाइम, उस दिन? उन 6 डॉक्टरों की आत्मा मरी है सर, बिकी है आत्मा वो। अगर जो इंसान अपनी आत्मा बेच सकता है ना, वो कहीं भी गिर सकता है। आई थिंक उन डॉक्टर को सिस्टम में होना ही नहीं चाहिए। एक के साथ ऐसा करा है, सबके साथ ऐसा करेंगे वो।